आप भी सोच रहे होंगे कि इंसानी शक्ल पर ये इमोजी क्यों चिपकाई गई हैं भाई, वो भी फ्लाइट क्रैश जैसी खबर पर। इस इमोजी के पीछे जो चेहरे छिपे हैं उनके नाम जो उन्होंने खुद बता रखे हैं, जुबैर फैजल, आर्यान शिकदर, मीसम अली, मोहम्मद सुमोन अली, साजिद अहमद, एजाज घुम्मन, जहीर अनवर और ऐसे बहुत तेरे नाम। ये ऐसे लोगों की फौज है जो प्लेन क्रैश हो या पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं को आतंकवादियों की तरफ से गोली मार देने की जघन्य घटना, ये लोग ठहाका लगाते हैं, हंसते हैं, अनाप शनाप लिखते हैं। क्यों हैं ऐसे जिनसे इंसानियत का कोई वास्ता नहीं लगता? कोई एंगल इनसे भी प्लेन क्रैश की जांच का जुड़ता है क्या? बहुत आसान है ये जानना कि कितना जहर भरा है इनके दिमाग में। शब्द कम पड़ जाएंगे इनका ठहाका देखकर। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद पूरी दुनिया गमजदा है, मगर इन कट्टरपंथियों को इसमें हंसी आ रही है। धिक्कार है इनकी ऐसी हंसी पर जो मरने वालों का मजाक उड़ाती है। शर्म आती है इन पालतू लोगों की मानसिकता पर। इनके नाम पढ़िए और गौर से देखिए, तब आपको हंसने वालों में एक बात कॉमन नजर आएगी। जुबैर फैसल, आर्यान शिकंदर। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर जाहिलों की ये फौज कहाँ रहती है। जुबैर फैसल पाकिस्तान, आर्यान सिकंदर बांग्लादेश, मीसम अली पाकिस्तान, मोहम्मद सुमोन अली बांग्लादेश। ये लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत डेंजरस है इनके ठहाके। ठहाके की इमोजी लगाने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जो बेहुदा किस्म का मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर इस लिस्ट में हंसने वाला यूपी का निकला, अंदाजा लगाइए, मौत पर भी हंसने वाला अगर दिल्ली एनसीआर का निकला तो उसका क्या हश्र होगा। केरल के कासरगोड में ए पवित्रन को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया गया। उसने इस हादसे में मारी गई रंजीता नाम की महिला का मजाक उड़ाया था। रंजीता लंदन जा रही थी, वो ब्रिटेन में बतौर नर्स काम करती थी। आरोपी शख्स पर केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने भी संज्ञान लिया था। कुछ मामलों में एक्शन हो सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रिवेंशन एक्शन के तहत सेक्शन 163 बीएनएसएस के तहत अगर कोई ऑर्डर होता है तो ऐसे में सेक्शन 223 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर होती है। उन मामलों में 6 माह तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं हम डिफेमेशन सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता के तहत भी इसमें एफआईआर कर सकते हैं और सेक्शन 196 के तहत भी जिसमें पब्लिक हार्मोनी का ध्यान रखा जाता है उसमें भी हम एफआईआर कर सकते हैं। क्या इन लोगों के लिए मानवीयता मर चुकी है? क्या दया करुणा इनके लिए सिर्फ शब्दकोश तक सीमित है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ और ना ही इनके लिए ये कोई नई बात है। और जब हादसे में मारे गए लोगों को सांत्वना दी जाती है तो वहां भी इनका नफरती चैप्टर नकाब उतार कर सामने आ जाता है। क्या ये संयोग है कि इनमें ज्यादातर एक ही कौम से आते हैं? ये साफ कर देना जरूरी है कि जो मातम में ठिठोली करते हैं ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे वाली सोच के विरोधी होते हैं ये लोग। ऐसे लोग ही विधर्मी हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि प्लेन क्रैश कभी भी कहीं भी हो सकता है। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आतंक की घटना कहीं भी हो सकती है।